पीड़िता की बुआ नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव की रिमांड एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होने की वजह सामने आ रही है। पुलिस ने पीड़िता की आरोपी बुआ और नवाब के भाई नीलू दोनों की रिमांड मांगी थी। केस प्रलोभन और रुपए ट्रांसफर के एंगल पर पूछताछ के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई। बुआ की जमानत पर अगली सुनवाई 7 तारीख को। 24 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कन्नौज पर दिखाई गई। उसमें नवाब सिंह के खिलाफ एक छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। कथित घटना के टाइम ये जो हमारी अभियुक्ता है ये भी मौजूद थी। इनका बैग भी साथ में था जो कि पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इनको भी कस्टडी में ले लिया था। तहरीर के बाद हमारी अभियुक्ता पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन सामान जो था वो पुलिस के पास ही मौजूद रहा था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में इनको भी एज ए अभियुक्त बना दिया और इन पे यह आरोप लगाया कि हमने मानव तस्करी की, बलात्कार कराने में सहयोग किया अभियुक्त का, और उसको सजा से बचाने के लिए हमने साक्ष्यों का लोप किया। ऐसे गंभीर आरोप हमारे खिलाफ लगाए गए थे। हमने पूर्व में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी आज सुनवाई होनी थी। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई भी किसी प्रकार कोई साक्ष्य नहीं था, जिस कारण कोई केस डायरी आज न्यायालय में नहीं भेजी गई और उन्होंने इसके लिए समय चाहा था। फिर एक दिनांक 4/9/2024 को पीसीआर मांगने हेतु अभियुक्ता पूजा तोमर और नीलू यादव का एक एप्लीकेशन पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। उस पर भी आज सुनवाई हुई थी। उसमें यह था कि कुछ ऐसी पासबुक हैं जो अभियुक्त नीलू यादव के द्वारा बताया गया कि आप हमको ले चलो तो हम उनको बरामद करा देंगे, और अभियुक्ता ने यह बताया कि कोई शुक्ला जी हैं, उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला गया। पीड़िता की अभियुक्ता की मां ने ऐसा कोई बयान दिया, जबकि अभियुक्ता की मां शारदा देवी इसी मुकदमे में पैरोकार हैं और जमानत करवाने में पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया था। अदालत में हम शपथ पत्र उनका दिलाएंगे। पुलिस मनगढ़ंत तरीके से इस मामले को ढंग से साक्ष्य जुटा के फर्जी तरीके से अभियुक्ता को फांस रही है। हमारे खिलाफ किसी प्रकार कोई आरोप नहीं था। जो पीसीआर का एप्लीकेशन दिया गया था वो विधि व्यवस्था में ऐसा है कि पुलिस के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अग्रसारित किया जाना था, लेकिन जो प्रार्थना पत्र दिया गया था वो विवेचक महोदय के द्वारा दिया गया था, जिस कारण अदालत ने उसको माना कि मेंटेनेबल नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब आगे कोई पीसीआर की एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उस पर पुनः बहस होगी। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में अगली तारीख 7/9/2024 नियत की गई।